राजस्थान का एक ऐसा शहर जिस भूमि पर राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, स्वदेश की रक्षा के लिए, भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए, जहां स्वयं श्री बलराज भील भी अपनी पूरी सेना के साथ में भीलों को साथ लेकर श्री महाराणा प्रताप जी के साथ कदम से कदम मिलाकर तत्परता से युद्ध लड़ते हैं। ऐसे भीलवाड़ा नगर, जो कि भीलों के नाम से ही बसा हुआ है, जिस भीलवाड़ा नगर के आसपास का पूरा क्षेत्र, भीलवाड़ा नगर के आसपास की पूरी भूमि और भीलवाड़ा क्षेत्र पूरा शिव की भक्ति से सराबोर, भगवान शंकर की भक्ति से सराबोर। जिस शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए आए, यह कोई साधारण सी कथा नहीं है कि आपने यहाँ से सुनी और यहाँ से निकाल दी। ये पवित्र वो शिव महापुराण की कथा है जो एक बार अपनी जिंदगी में उतार लेता है, जो एक बार अपने जीवन में उतार लेता है, तो संपूर्ण जीवन का सुख वो प्राप्त कर लेता है। और यहाँ जितने भी श्रोता भाई बहन बैठे हैं, आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इस कथा को केवल कथा जैसी ना लें। ये केवल कथा नहीं, पूरे 7 दिन आपको परीक्षा भी देना है और पूरे 7 दिन की परीक्षा में शिव जी की कृपा से पास भी होना है। ये कोई साधारण सा कोई विषय नहीं है, साधारण सा कोई प्रसंग नहीं है जिसको सुना और अपन ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल लिया। ये वो प्रसंग है जिसमें आप भगवान शिव से अपने मन की बात कर सकते हैं। अपने हृदय से भगवान शंकर को आप क्या कहना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान शिव से आप किस तरह से बातचीत करना चाहेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य की देह में है। 21,600 श्वास रोज निकलती है प्रतिदिन। और 21,600 श्वास में से आपने कितनी श्वास शिव को दी है? कितनी श्वास आप भगवान शंकर को समर्पित करें? 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से कितने रोम छिद्र तक ये शिव महापुराण की कथा पहुंची है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आए, बैठे, कथा सुनी
और चल दिए घर की ओर। नहीं, सारी पुराणों के होने के बाद श्रीमद् भागवत पुराण होती है तो उसके बाद भी प्रसाद बंटता है, श्री रामचरितमानस होती है तो उसके बाद भी प्रसाद बंटता है, श्री विष्णु पुराण होती है तो उसके बाद भी प्रसाद बढ़ता है, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, जितनी भी पुराण हैं, सारी पुराण होती है, उनके विराम पर प्रसाद का वितरण होता है। केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जिसके विराम पर प्रसाद का वितरण नहीं होता, बल्कि प्रसाद देने वाला स्वयं शिव घर जाकर देता है। स्वयं शिव देते हैं। आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम आपको कुछ देकर भेज दें। समिति की भी सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको कुछ देकर यहाँ से भेज दें। पर इतना विश्वास जरूर है, जो भी शिव महापुराण की कथा में आया और जिसने भी दिल से इस कथा को श्रवण करा, दिल से बाबा को प्रार्थना करी, उसका प्रसाद उसके घर में 3 महीने के अंदर मेरा भोलेनाथ जरूर दे देता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी बाबा, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावागे बाबा, डोर हटो छिड़ी ना कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। ये 24,000 श्लोक का एक समुद्र, इसमें शिव नाम का एक मोती है। अब समुद्र के किनारे पर घूमने वाले और समुद्र के तट पर जाने वाले बहुत सारे होते हैं, सब तरह के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे मिलते हैं जो समुद्र के किनारे किनारे घूमते हैं और वहाँ की हवा का आनंद लेते हैं। अब शिव महापुराण के श्रोता कैसे होते हैं उसको समझिए। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के किनारे किनारे घूमते हैं, समुद्र की जो हवा चलती है उसका आनंद लेते हैं। कुछ समुद्र के किनारे चलते हैं तो समुद्र की लहरों का आनंद लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र की लहरों के साथ साथ समुद्र के जल में उतरते हैं और समुद्र के जल में स्नान कर कर आनंद लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के पानी में अंदर की तरफ जाते हैं लहरों से और वहाँ गोता लगाते हैं, नहाते हैं, बाहर आते हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समुद्र के बीच में जाकर ऐसा गोता लगाते हैं कि नीचे तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। फिर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम समुद्र के नीचे थल में पहुँच जाते हैं और वहाँ से मोती निकाल कर लाते हैं और उस मोती को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। अब भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर, भीलवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर, इस सुंदर कथा स्थल पर, इस पंडाल में आपको देखना है कि आप कौन से समुद्र के किनारे घूमने वाले हैं।
ये 24,000 श्लोक का जो ये समुद्र है शिव महापुराण, इसमें शिव नाम का मोती, शिव रूपी मोती बिल्कुल अंदर बसा हुआ। कुछ लोग आएंगे, घूमेंगे, बहुत जोरदार कथा चल रही है, हवा का आनंद लेंगे, चले जाएंगे। दूसरे नंबर पर आएंगे, समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे, कितनी भीड़, समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे, चले जाएंगे। आशीष आज नहीं जा रही है। समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे। कुछ ऐसे रहेंगे जो समुद्र के जल में जाकर गोता लगाकर स्नान कर कर आएंगे, अर्थात बैठेंगे और अपने घर को चले जाएंगे। कोई बहुत कम लोग होते हैं जो समुद्र के जल के अंदर गोता लगाकर कहाँ तक जाते हैं और वहाँ से मोती निकाल कर लाते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो शिव महापुराण की कथा में बैठकर 7 दिन भगवान शंकर से अपना मन लगाकर, शिव जी से अपना दिल लगाकर, शंकर को अपनी मन की बात कहकर शिव को ही मोती के रूप में लेकर आएंगे और अपनी जिंदगी को सार्थक करेंगे। कुछ लोग 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से कुछ रोम छिद्र ऐसे होते हैं जिन रोम छिद्रों में राम का नाम, शिव का नाम, कृष्ण का नाम समाहित होता है। 21,600 श्वासों में से कुछ श्वासें ऐसी होती हैं जिनमें भगवान का नाम समाहित होता है। सभी श्वास एक जैसी नहीं होगी, सभी श्वास में भगवान का नाम नहीं होगा, पर कुछ श्वास 21,600 श्वास में से कुछ श्वास ऐसी होती है जिसमें भगवान का नाम समाहित है। इक्कीस 21,600 श्वास में से कुछ श्वास ऐसी होती हैं जो भगवान के नाम के स्मरण में डूबी रहती हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावागी बाबा, डोर हटो छठी नाम कटी जवानी, भोले मेरी पतंग शंभू मैं तेरी पतंग, हवा उड़ती जवानी बाबा, डोर हटो छठी नाम कटी जवानी। तो जीवन की ये संपूर्ण व्यवस्थाओं, जितनी भी श्वास है, उन श्वासों में से यदि कुछ श्वास भी भगवान शिव के, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, माँ शक्ति जगत जननी के उच्चारण में, शिव नाम में डूब जाए तो समझना कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ हो। कितनी सुंदर बात कही है तुमरुका जी ने माता चंचुला देवी से।
तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला ये चित्त, ये मन, ये आत्मा को शांति केवल दो जगह मिलती है। एक, बच्चा जब तक माँ की गोद में रहता है तब तक उसको शांति मिलती है, और दूसरा, संसार का मनुष्य जब तक शिव की शरण में रहता है तब तक उसको शांति मिलती है, अन्यथा उसकी शांति सब समाप्त हो जाती है। आप जब तक भगवान शंकर के चरणों में हैं, आप जब तक शिव की शरणागति में हैं, जीवन का सारा सुख आपका, जीवन का सारा आनंद आपका, और आप महसूस करेंगे 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में आप जब तक कथा के पंडाल में बैठे हैं, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कर रहे हैं, आपको ये महसूस होगा कि मैंने अपने हृदय की जो बातें थी, मेरे हृदय की जो बात थी, मेरे दिल की जो बात थी, मैंने सब शिव को कह दिया। अब मैं भीतर से एकदम हल्की हो गई, अब मैं भीतर से एकदम हल्का हो गया। क्यों? आज के जमाने में दुनिया के लोग बहुत दूर दूर जाकर सुख प्राप्त करना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं वहां जा रहा हूं दर्शन करने के लिए, मैं तीर्थ जा रहा हूं, मैं ज्योतिर्लिंग जा रहा हूं। बहुत दूर दूर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हो सकता है कि थोड़ी सी शांति मिल जाए, थोड़े मन में थोड़ी सी शांति प्राप्त हो जाए। घर से दूर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि थोड़ी सी शांति मिल जाए। पर ईमानदारी से बोलो, घर के बाहर जाने पर भी शांति का अनुभव नहीं होता। माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान उमा और महेश से हुई। संपूर्ण जगत में जितना भी माहेश्वरी समाज दिखता है वो सारा के सारा भगवान महेश और माता उमा की देन है। एक प्रसंग स्कंद पुराण का उमा और महेश का आता है। भगवान शिव की 51 शादियों में से एक शादी का प्रसंग है भगवान महेश और उमा के विवाह का। शिव जी की जो 51 शादियां हुई हैं, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंधा, उमा, महागौरी, कालरात्रि, धुमेश्वरी, कमला, मातंगी, बगला, ऐसी जो शिव जी की अर्धांगिनियों के रूप में जो मां विराजमान हुई, तो उसमें एक नाम आता है माता उमा का, जो भगवान महेश से विवाह हुआ, भगवान शिव से विवाह। और बड़ा सुंदर प्रसंग, भीलवाड़ा नगर से इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। उमा महेश की इस पवित्र आनंदमय लीला से कथा की शुरुआत करते हैं। माता उमा आज भगवान महेश के पास में हिमालय के शिखर पर बैठे हुए। शिव भी सुंदर दिख रहे हैं, भगवान महेश भी, और माता उमा भी बड़ी सुंदर। दोनों की दिव्य छटा। कहते हैं
भगवान शंकर के 51 विवाह में से भगवान महेश और माता उमा का जो विवाह प्रसंग है, भगवान महेश और माता उमा का जो विवाह प्रसंग है, उन दोनों की झांकी का दर्शन करने के लिए, उन दोनों के स्वरूप का दर्शन करने के लिए अप्सराएं प्रतिदिन हिमालय पर। क्यों? क्योंकि दोनों की झांकी बड़ी सुंदर थी, दोनों का स्वरूप बड़ा सुंदर था। भगवान महेश माँ उमा के साथ में हिमालय पर विराजमान है, बड़ी सुंदर उनका स्वरूप है, बड़ी सुंदर उनकी झांकी है, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप बना हुआ है, बड़ा तभी कुछ देर बाद माता उमा भगवान श्री महेश के पास आई, कुछ कार्य से चली गई और जाने के बाद में भगवान श्री महेश के पास में आई और भगवान श्री महेश के पास आकर उनके चरणों को नमन करा, भगवान श्री महेश को प्रणाम किया और माता उमा ने भगवान श्री महेश को प्रणाम कर कर नमन कर कर प्रार्थना करी कि मुझे आपके साथ एक खेल खेले जो संपूर्ण जगत के हित का खेल है। और वो खेल कोई साधारण नहीं होगा जो स्वयं भगवान शंकर, भगवान महेश माँ उमा के साथ में खेल रहे हैं। वो खेल कोई साधारण नहीं हो सकता। मेरे भगवान श्री राम जी ने बाल्यावस्था में जितने खेल खेले वो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए खेले। मेरे भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में जितने भी खेल खेले वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए खेले। और मेरे भगवान शंकर ने भी माता पार्वती के साथ, माता सती के साथ, माता उमा के साथ, माँ कात्यायनी के साथ, माँ कुष्मांडा के साथ, माँ स्कंदा के साथ जितने भी खेल भगवान शिव खेलते हैं वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण। शिव की, भीलवाड़ा वाले थोड़ा ध्यान देना, शिव की कोई भी लीला अगर होती है तो उसमें कुछ ना कुछ शिव जनमानस का कल्याण करने वाले होते हैं, तो ही वो लीला होती है, नहीं तो शिव की लीला होती ही नहीं। अगर भीलवाड़ा में शिव महापुराण की कथा हो रही है, भीलवाड़ा में यदि भगवान शंकर की यह पवित्र कथा 7 दिन की आई है, अगर 7 दिन की कथा भीलवाड़ा नगर में यदि पहुंची है और आप सब जो लाखों की संख्या में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो इसमें समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान कुछ ना कुछ आपको देना चाहते हैं, आपकी झोली भरना चाहते हैं। तो बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आधे से ज्यादा लोग, आधे से ज्यादा शिव भक्त तो इसलिए नहीं आते, और भीलवाड़ा के भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विचार करेंगे इतनी भीड़ में कैसे जाऊं, इतनी भीड़ में कैसे, भीड़ बहुत, गाड़ी पार्किंग में लगाना पड़ेगी, पैदल पैदल जाना पड़ेगा, इतनी दूर जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहले तो अपने दिमाग से एक बात निकाल, शिव महापुराण की कथा सुनने आओ तो आगे की जगह देखने के लिए मत आओ। शिव पुराण की कथा में आओ तो ये सोच कर आओ कि जहां बैठूंगी मुझे मेरा महादेव मिलेगा, तो कथा में आओ। नहीं तो और तुम्हारी कितनी भी पहचान हो,
कितने भी वीआईपी से पहचानो, तो भी शिव पुराण के दरवाजे पर आकर ये मत कहो कि तू मुझे जानता नहीं है। ये नहीं जानता चलेगा, वो जानता। इसलिए वो एक कहते हो रोडों पर लिखा रहता है, निगाह हटी, बोलो बोलो, निगाह हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए थोड़ा सावधानी रखना। बहुत कथा सुनने के लिए आए हो, मतलब ये नहीं रखना कि मेरे को कहाँ बैठना है, आगे जगह नहीं मिल रही, मेरी इतनी पहचान है, इतना मैं जानती हूँ, इतना मैं जानता हूँ। महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज जी से पूछे, कथा चालू होने के 1 महीना 2 महीना पहले से महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज का मोबाइल चेक कर लेना। दे फोन, हमारे लिए कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह होगी, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह होगी। कभी कभी तुम बाबूगिरी महाराज जी ने भी मोबाइल बंद कर दिया होगा, किसको जवाब दो, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह। अरे भैया, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, त्रिशूल वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके अधीन होकर चलते हैं, जहां बिठाएगा बैठेंगे, जैसा सुनाएगा सुनेंगे, जैसा खिलाएगा खाएंगे, जैसा रखेगा रवाएंगे। और 7 दिन उसी की शरणागति में, उसी का भजन कर कर, जैसे दुनिया के लोग कल्पवास करने के लिए प्रयाग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, वैसे ही शिव का भक्त अपना कल्पवास, अपने जीवन का क्लेश मिटाने के लिए 7 दिन शिव महापुराण के पंडाल में आकर विश्राम करते हैं। विश्राम, और वो साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं हो सकता। शिव का भक्त कभी साधारण नहीं होता। उसकी वाणी में, उसके विचारों में, उसकी सोच में, उसके बोलने में, उसके श्रवण में, उसकी रोमावली में, उसकी 21,600 श्वासों में स्वयं शिव समाया होता है, तो ही वो शिव पुराण की कथा में और शिवालय आ पाता है। जितने भी शिव भक्त बैठे हैं, अगर आप शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव जी के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो ये सोचकर मत जाना कि अनीता जा रही है, कि सुनीता जा रही है, कि ललिता जा रही है, कि कमलेश जा रहा है, कि विमलेश जा रहा है, कि मुन्ना जा रहा है, कि पप्पू जा रहा है, कि धीरेन जा रहा है, कि विजय जा रहा है, कि विमल जा रहा है, कि आशीष जा रहा है, कि प्रदीप जा रहा है। ना ना ना, ये सोचकर तुम शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने मत जाना। तुम ये सोचकर जाना कि शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई शिव के मंदिर में जल चढ़ा ले। खुद शिव पुराण की कथा कहती है, रामचरितमानस वर्णन करती है, जब समुद्र रास्ता नहीं देता, सब हार चुके थे, तब किसी ने विवेक दिया, शिव जी की साधना करो, शंकर भगवान से प्रार्थना करो।
तब किसी ने उपदेश दिया, शिव की साधना करो, शंकर भगवान का भजन करो, शिव को एक लोटा जल चढ़ा लो। और एक लोटा जल जैसे ही राम जी ने चढ़ाया, वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल मेरे राम जी ने चढ़ाया, लंका का राज्य मिल जाता है। एक लोटा जल मेरे भगवान कृष्ण चढ़ाते हैं, जिनकी 16,108 रानियां, 16,108 रानियां होने के बाद भी 16,108 रानियां होने के बाद भी जिनके घर संतान नहीं थी, गर्गाचार्य बाबा के कहने पर एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक शंकर जी को जल चढ़ाया है, शिव का अभिषेक किया है, पार्थिव लिंग का पूजन किया। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर वर दे दिए, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। तब 10 छोरा, 1 छोरी, 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के हो गए। वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। राम जी ने जल चढ़ाया, लंका का राज्य, लंका। और केवल यहीं तक नहीं है, केवल यहीं तक नहीं है, ब्रह्मा जी का सिर कट गया, काल भैरव ने सिर काट दिया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई, ब्रह्मा जी के सिर से बड़ का पेड़ उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी के चारों मुख नेत्रों से नीर बहने लगे। शिव ने कहा, क्यों चिंता कर, क्यों चिंता? साधना करी शिव जी की। शिव ब्रह्मेश्वर महादेव के रूप में विराजमान, वर दिया ब्रह्मा जी को। किसको नहीं दिया? वो कहते कि शिव की शरणागति जो दिल से ग्रहण कर लेता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। एक लड़के ने भीलवाड़ा व्यासपीठ का पहला पत्र, एक लड़के ने अपने परिवार वालों से कह दिया था कि मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा, मैं MBBS कैसे। घर के लोगों ने कह दिया कि शिव पर भरोसा कर, मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं और शिव को एक लोटा जल चढ़ाऊं। लोग हंसेंगे नहीं? घर के लोगों ने कहा, दुनिया हंसती हो तो हंसे, पर शिव के सिवा कोई पार नहीं कर सकता। उस लड़के ने भरोसा करा। मेरा नाम मंजू साहू, पिता शंकर लाल जी, चित्तौड़गढ़ राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। उसने अपने पत्र में लिखा है, एलईडियाँ चल रही, एलईडियों पे पत्र नहीं चल रहा, एलईडियों पे पत्र नहीं चल रहे, क्यों? डिवाइस नहीं है तो उनको बोलो डिवाइस लगाएं। अच्छा, एलईडी वालों से निवेदन है कि आप डिवाइस वगैरह लगाकर इन पत्रों को यहाँ की एलईडियों पर भी चलाएं, जिससे सब पढ़ें पत्र। अभी आस्था पर चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी ने लिखा है, शिव का अर्थ विश्वास। जिसने पत्र लिखा है कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार हाथ हिला दो ऐसा। शंभू आ जाइए, आ जाओ। भीलवाड़ा का सबसे पहला पत्र है आपका, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बधाई आपको बहुत बहुत। शिव का अर्थ है विश्वास।
क्या की? शिव का अर्थ है विश्वास। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व का क्या बखान करूं, कुबेर भंडारी का क्या बखान करूं, उनकी कृपा मेरे शब्दों में नहीं है। मैं मंजू साहू, मेरा भतीजा राहुल साहू जो MBBS डॉक्टर की तैयारी कर रहा था झालावाड़, पर सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत परेशान हो गए। लड़के ने कह दिया था कि ये मेरा लास्ट है। हमने कहा कि तू राहुल एक काम कर, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। उसने विश्वास करा, शहद लगाकर बेलपत्री के मध्य पत्ती पर शिव को चढ़ाकर शिव जी पर भरोसा कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से मेरे भतीजा MBBS सिलेक्ट हो गया और बाबा की कृपा से वो MD भी हो गया। तीनों राउंड बीकानेर, कोटा, उदयपुर काउंसलिंग भी कराई जिसमें वो सिलेक्ट हुआ और बाबा की कृपा से आज वो अपने पद पर बैठ गए। गुरुदेव, 25 साल से मेरे को शरीर में एलर्जी थी। 25 साल से जो शरीर में एलर्जी थी, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे मैंने इलाज ना करवाया। बड़े बड़े शहर में जाकर इलाज करवाया पर वो एलर्जी नहीं गई। एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल को अपने शरीर पर लगा लेती थी और सीहोर का जो रुद्राक्ष था उसको पानी में गलाकर शरीर पर लगाती और पीती। आज बाबा की कृपा से एक भी टेबलेट नहीं लेती हूँ और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं, शिव को नमन करता हूं। एक विश्वास, एक लाइन अच्छी लिखी, आप भी हमारे साथ में गुनगुनाएंगे। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। भीलवाड़ा वालों की आवाज नहीं आ रही है, जरा सारे पंडाल 1 2 3 4 जितने पंडाल लगे पीछे तक सब आवाज लगाकर बोलेंगे, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जो जैसी भावना वो वैसा ही, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही पाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। आप जिस भावना से शिव को भज रहे, आप जिस भाव से शिव को भज रहे, आपका वो भाव सफल है, वो भाव सफल है। बस भरोसा कितना है, विश्वास कितना है। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल। जोरदार ताली बजाओ। भतीजा डॉक्टर बना है और शिव की कृपा से, शिव की वजह से। एक विश्वास आपके भीतर कितना है? कौन है जिसको नहीं दिया शिव ने? कई लोग कहते हैं कि शिव जी की साधना केवल हम करते हैं। ना ना ना,
केवल मनुष्य नहीं, 33 कोटि देवता की लिस्ट निकालिए, सारे देवताओं की लिस्ट निकाल कर पढ़िए कि कौन सा देवता कौन से शिवलिंग की पूजन करे, कौन से देवता। केवल तुम नहीं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो ये विचार कर मत जाना कि मैं जा रही हूं, ना ना ना। शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो ये विचार कर जाइए कि शिव की बेटी, शिव का कोई भक्त, शिव का कोई बेटा, शिव की आज्ञा से, शंकर की करुणा से उसको रिझाने के लिए वो कुछ देना चाहता होगा तो बोलेगा, नहीं तो बुलाता है। वो करुणा करना चाहता है तो उसने तो भगवान श्री महेश माता उमा के साथ में खेल खेल रहे। माता उमा भगवान श्री महेश के साथ में खेल खेल रहे, एक खेल खेल। और मेरे शिव के जितने खेल हैं, चाहे उन्होंने पार्वती जी के साथ में चौसर खेली हो, चाहे उन्होंने मां सती के साथ में पर्वत बिंदु का खेल खेला हो, चाहे उन्होंने मां कालरात्रि के साथ में वृक्ष का खेल खेला हो, शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।